सिर्फ एक रोजा। अगर आपने सारी जिंदगी में सिर्फ एक रोजा ऐसे रख लिया कि जैसे उसे रखने का हक है, तो यकीन जानिए कि आपकी सारी जिंदगी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, मुआशी, मुआशरती हर हवाले से यकसर बदल जाएगी। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। रोजा भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, क्योंकि रोजा सिर्फ पेट ही का नहीं होता। रोजा आंख का भी है, रोजा कानों का भी है, रोजा जुबान का भी है। गर्ज सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म के हर उज़्व का रोजा होना चाहिए, तभी आप एक रोजादार कहलाने के मुस्तहक हो सकेंगे। आपकी आंख कोई बुरी चीज मत देखे, आपके कान कोई बुरा कलाम, बात, चीज ना सुने, आपकी जुबान फैश गोई से परहेज करे, आपके हाथ किसी बद काम को सर अंजाम ना दें, आपके पांव किसी गलत रास्ते पर ना उठें। सर से पांव तक आपका सारा वजूद अल्लाह के हुक्म के ताबे हो। अगर एक भी रोजा आपने इस तरीके से रख लिया और इसे अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस में ले आए, तो आपकी जिंदगी की तमाम कामयाबियां आपके कदमों में ढेर हो जाएंगी और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल हो जाएगा। रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह के फजल के दरवाजे मजीद खुल जाते हैं। रमजान के महीने को दूसरे तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है, क्योंकि इस बाबरकत महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। अल्लाह का फरमान है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आयत मुबारका से रोजे की अहमियत का और उसके मकसद का तयन हो जाता है, क्योंकि रोजे का असल मतलब है रुक जाना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देना। और जब इंसान हकीकी मानों में रोजे का हक अदा करता है, तो वो जिस्मानी फवायद के साथ साथ रूहानी फैज भी हासिल कर लेता है। रोजे के रूहानी फवायद: पहला, अल्लाह ताला की तरफ से अजर अजीम। रोजादार इंसान अपने अमल से यह साबित करता है कि अल्लाह का हुक्म मेरे लिए सबसे मुकद्दम है, और यही तर्ज अमल उसको अल्लाह का महबूब बनाता है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इसके साथ साथ यह बात भी इस हदीस मुबारका में मज़कूर है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की बू से ज्यादा पाकीज़ा है। दूसरा फायदा, ढाल। इसी हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि रोजा एक ढाल है। रोजा इंसान को जहां बहुत से गुनाहों से बचाता है, वहीं मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज रखता है। तीसरा रूहानी फायदा, नफ्स पर काबू। रोजे की बदौलत इंसान खुद को ख्वाहिशात से रोककर अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, और ये चीज उसे गुनाहों से और बेजा ख्वाहिशात से महफूज कर देती है। इसी मजबूत कुव्वत इरादे की बदौलत इंसान बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। चौथा रूहानी फायदा, मस्बतपन। रोजा की हालत में इंसान अल्लाह की रहमत में होता है, उसका ख्याल मनफी कामों की तरफ नहीं जाता, और इसी वजह से उसकी इबादत और दूसरे तमाम कामों में पाकीज़गी आ जाती है। आइए जानते हैं कि रोजे के जिस्मानी फवायद क्या हैं। दिल की सेहत को निखारता है, दिमाग की
सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है, शुगर को कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, जिस्म की सोजिश खत्म करता है, कैंसर से बचाता है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, निज़ाम इन्हज़ाम को दुरुस्त करता है, वज़न कम करता है। रोज़ा तवानाई के हसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है और ये मफरूज़ा बिल्कुल गलत है कि रोज़ा रखने से इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है। रोज़ा इंसानी उम्र को लंबा करता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।